निष्पक्ष और सटीक खबरें देखने के लिए क्राइम संसार न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर आज सोमवार को मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, यूपी में अधिकारी हावी हैं। सीएम योगी को कुछ अधिकारी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जो गाजियाबाद में हो रहा है वो सचिन के साथ मेरठ में हो रहा है। सपा और बसपा सरकार से कुछ ज्यादा दमन कर रहे हैं अधिकारी, सिस्टम में कुछ बदलाव हो। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के मेरठ मानसरोवर साकेत स्थित आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए अरशद मदनी के हमास को स्वतंत्रता सेनानी बताते वाले बयान पर पलटवार किया है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने अरशद मदनी पर पलटवार करते हुए कहा कि अरशद मदनी भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकवादियों के केस मदनी लड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देवबंद से ही तालिबान की शुरुआत हुई। जो किताब हमास ने पढ़ी वही देश के 30 करोड़ हमास समर्थकों ने पढ़ी है। देश को हमास के 30 करोड़ समर्थकों से खतरा है। समाज को हमास का समर्थक बनाकर छोड़ देंगे तो हमास ने जो इजराइल में किया वही होगा। वहीं यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि जो किताब हमास ने पढ़ी वही यहाँ मस्जिद और मदरसों में पढ़ाई जा रही है। मेरी इच्छा है सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जाहिल लुटेरों ने कितने मंदिर तोड़े उसका सर्वे हो और कितनी मस्जिद तोड़कर मंदिर बने वो वापस हो। इजराइल में मर्द राज करते हैं और भारत में नपुंसक राज है। आपको बता दें कि हाल ही में इजराइल हमास जंग को लेकर मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए हिंद ने गाजा पर हो रहे हमलों की निंदा की थी। इसके साथ ही मौलाना अरशद मदनी ने साफ कहा था कि जमीयत फिलिस्तीन के संघर्ष की हमेशा से समर्थक रही है। वहीं उन्होंने कहा था कि जमीयत आज भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है और इजराइल कब्जा करने वाला एक देश है। मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। मेरा नाम यति नरसिम्हानंद गिरी है। मुझे अधिकारियों से इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। बात करने की कभी जरूरत पड़ेगी तो ऊपर के लोगों से बात करेंगे। मुझे जरूरत लगी नहीं जी। मुझे लगता है कि अगर अधिकारी मान जाए और योगी जी अधिकारियों को थोड़ा ठीक कर लें तो सब मामले ठीक हो जाएंगे। बाकी ये है कि लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि समय ऐसा है कि केवल उत्तर प्रदेश में अधिकारी हावी हैं। हम नेताओं से बात करते हैं, नेता कहते हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने इसके बारे में कुछ यहाँ के जिम्मेदार नेताओं से बात की कि भाई इस तरह से सचिन के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। कह रहे जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अधिकारी सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है। हमारी अधिकारियों से हमारा क्या संपर्क हो सकता है? हम साधु हैं, हमारा अधिकारियों से क्या संपर्क हो सकता है? और हम क्यों उनसे बात करने जाए? वो कोई अच्छा काम कर रहे हो तो चलो शाबाशी देने भी जाए। हमारे लोगों को कुचल रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बुरा यहाँ पर हो रहा है। न्याय मांगने के लिए जो जा रहे, देखिए अभी एक सचिन, अभी आपने खजूरी गांव में देखा होगा दीपक त्यागी की हत्या हुई। जिसके घर में 6 दिन तक दीपक त्यागी का सिर फ्रिज में रखा रहा, उस पर कोई कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं की। जिन लोगों ने उस बेचारे के लिए न्याय मांगा उन पर सब पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ऐसे में क्या, किससे क्या उम्मीद करें और किससे क्या बात करें? प्रताड़ित है जी, बहुत प्रताड़ित है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। हम अधिकारियों की मनमानी से बहुत ज्यादा प्रताड़ित है और कोई भी हमारी न्यायपूर्ण जो मांग होती है अधिकारी उसे उठने नहीं देना चाहते। यह बहुत ही दुखद है। इसीलिए मैं सचिन का दर्द समझ के यहां आया हूं। मुझे पता है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। जो हमारे साथ हो रहा है गाजियाबाद में वो इसके साथ यहाँ पे हो रहा है, बिट्टू सिंघेड़ा और ऐसे लोगों के साथ मुजफ्फरनगर में हो रहा है। अधिकारियों के केवल चेहरे बदल रहे हैं, कार्यप्रणाली वही है जो समाजवादी पार्टी के और बसपा के समय में थी। अधिकारी उसी कार्यप्रणाली के, बल्कि उससे भी ज्यादा दमन पर उतरे हुए हैं, हमारे दमन पर। आप लोगों के माध्यम से योगी जी से ही निवेदन है, हम योगी जी का बहुत सम्मान करते हैं, हम योगी जी के समर्थक हैं, योगी जी को अपना अगुवा मानते हैं, अपना नेता मानते हैं और हम ये मानते हैं कि एक संत के हाथ में जो सत्ता है तो अन्याय नहीं होगा। लेकिन जो बीच के लोग योगी जी को बदनाम करने का ये प्रयास कर रहे हैं, बहुत निंदनीय है। ऐसे में अगर संघर्ष होता है तो नरसिम्हानंद हमेशा कार्यकर्ताओं अपने साथियों के साथ खड़ा होगा। मैं तो सचिन के साथ रहूंगा,
हर संघर्ष में सचिन के साथ रहूंगा। और मेरा ये निवेदन है यहाँ के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से, न्याय करिए। ये कुर्सी जिस पे आप बैठकर आज बहुत लोगों का दमन कर रही है, बहुत दिन तक नहीं रहने वाली है। कल को आप सबके बच्चे इसी समाज में रहने वाले हैं। अगर इस समाज को आप हमास का समर्थक बना के छोड़ देंगे तो कल को जो हमास ने इजराइल में एक साल के बच्चों के साथ किया, गर्दनें काटी और फुटबॉल खेली, मरी हुई औरतों के साथ बलात्कार किया, लोगों के कलेजे जिंदा लोगों के कलेजे निकाल कर खुद ही वीडियो बनाए, वीडियो किसी और ने नहीं बनाए, छोटे छोटे बच्चों को ओवन में रख दिया। जो किताब वहां के लोगों ने पढ़ी है ना, उस किताब को पढ़ने वाले यहाँ कम से कम 30 करोड़ हैं। आज हमें मरवा दो, नंबर तुम्हारे सबके बच्चों का भी आना है। इस आग से बचना कोई नहीं है, यहां तक कि इस आग को लगाने वाले भी नहीं बचने वाले। तो मेरा अनुरोध अधिकारियों से भी है, जैसा समाजी अधिकारी बना देंगे, कल को इनके बच्चों को उसी समाज में रहना है। जो किताब मजहब के नाम पे हमास ने पढ़ी है, वही यहाँ की मस्जिद और मदरसों में पढ़ाई जाती है। जो उनका लक्ष्य है वही इनका लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य समाज के सामने बहुत जल्दी आएगा। आप इन्हें अपना दोस्त मान लो, मित्र मान लो, कुछ भी मान लो। इजराइल ने गलती क्या की थी? इजराइल ने ये तो गलती की थी 20 साल से नेतान्याहू ने। उसने सोचा कि अब ये जब हम इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ये सुधर जाएंगे। लेकिन उनका लक्ष्य है 1400 साल से बिल्कुल क्लियर, और वो अपने लक्ष्य पे चल रहे हैं भाई। और एक दिन इस धरती पे वो किसी को भी नहीं छोड़े, खुद भी बचने वाले नहीं है भाई। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है पूरी दुनिया को काफिरों से विहीन करना। जो मोहम्मद दे के गया लक्ष्य, वो उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे वो चल रहे हैं भाई। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। भारत बात है जी बताएं। पूरी मानवता के लिए गर्व की बात है। और मैं तो ये चाहता हूं भारत सरकार ने पूरी दुनिया में सर्वे हो कि इन जाहिल लुटेरों ने कितने मंदिर तोड़े हैं, और ये सबसे पहला सर्वे हो अरब के उस मंदिर पे जहां हमारी 365 मूर्तियां थी, सबसे पहले उस पर सर्वे हो, उसके बाद पता चले। और इनका ये झूठ कि हम दूसरों के मंदिरों को तोड़ के अपनी मस्जिदें नहीं बनाते, ये दुनिया के सामने आना चाहिए भाई। पूरी दुनिया में सर्वे होना चाहिए कि कितने धर्म स्थानों पर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनी थी, और वो सारे स्थान भैया जिन जिन के थे उन्हें वापस दो, सारे स्थान वापस दो भाई। बिल्कुल जैसे अरशद मतनी स्वतंत्रता सेनानी है, ऐसे आतंकवादियों के सबके केस यही लड़ता है ना। गुजरात वाले आतंकवादियों के, वाराणसी वाले आतंकवाद, सबके केस ही अरशद मतनी लड़ता है ना। ये तो तालिबान कहां से शुरू हुआ? अरशद मतनी का जो इंस्टीट्यूट है दारुल उलूम देवबंद, वहीं से तो तालिबान शुरू हुआ। ये सारे स्वतंत्रता सेनानी है। इनकी स्वतंत्रता क्या है कि हमें आजादी दे दो कुरान को मानने की, और हम दुनिया की हर औरत से बलात्कार करके उसे मंडी में बेचेंगे, और दुनिया में जो मुसलमान नहीं है उसका कत्ल करेंगे। ये आजादी है भाई इनकी। यही तो इनके लिए सारे स्वतंत्रता सेनानी है। तुम्हारा जो अपना दोस्त होगा वो भी थोड़े दिनों में तुम्हें दिखाई देगा स्वतंत्रता सेनानी निकलने वाला है। जो तुम्हें बड़ा प्यारा होगा ना, वो थोड़े दिनों में स्वतंत्रता सेनानी निकलेगा भाई। इसमें कोई नई बात नहीं है भाई। ये सब स्वतंत्रता से, मदनी भी स्वतंत्रता सेनानी, सब स्वतंत्रता सेनानी है ये।